Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा और आज तक परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए जिस इच्छा से बनाया है, परमेश्वर ने हमें हर एक बातों में हमारी अगुवाई की। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ इस समय यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके के लाइव पेज पर। और सचमुच ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि प्रभु हमारे साथ है और इस समय परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे वचन में और आने वाले जो हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे और आज के समय में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, उसकी महान दया और उनके अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ रेवरेंड पास्टर चरणजीत सिंह के लिए, जिन्होंने मुझे फिर से अपने इस लाइव पेज पर इनवाइट किया है। और सचमुच ये परमेश्वर का अनुग्रह है और हम सब मिल के इस समय को परमेश्वर की निकटता में हम बिताएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जल्दी जल्दी से हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे ताकि हम परमेश्वर के वचन को हम मिस ना करें और हम इस संगति को परमेश्वर के उपस्थिति में हम परमेश्वर के वचनों के साथ सीख सकें और हम ऐसे ही परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें सारे सब भाई बहन मिल के। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना के साथ इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हे मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय और सुंदर दिन के लिए। प्रभु मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप हमारे बीच में हैं। पिता आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। प्रभु बेशक हम अलग अलग जगहों से हैं प्रभु, पर इस पृथ्वी पे प्रभु हम आपके नाम के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, आपको महिमा दे रहे हैं और आपके वचनों से संगति कर पा रहे हैं प्रभु आपकी जीवित उपस्थिति में। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु हर एक उपकारों के लिए, हर एक भलाइयों के लिए और हर एक उन बातों के लिए प्रभु, और सबसे बढ़कर आपके प्रेम के लिए जो आपने हम सबों से किया है। पिता मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ और इस समय को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस समय दिया है कि हम निरंतर इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए आपके वचनों को हम पढ़ने पाए और आपकी अगुवाई, आपकी उपस्थिति में हम चलने वाले हो सके। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर खास तौर से यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके की इस लाइव पेज के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर, जिसपे कई आपके दास दासी परमेश्वर के वचन से एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। प्रभु आपने ये वचन हमें दिया है मेरे खुदावन, ताकि हम आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। मेरे पिता मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए। इस मिनिस्ट्री को और पास्टर जी को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, इन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए, इनके परिवार पे भी आपकी आशीष बनी रहे प्रभु कि आपने अभी तक संभाला है पिता, और दूसरी कंट्री में भी रह के प्रभु तेरे लोग तेरे वचन की सेवा में लगे हैं प्रभु। हम जहाँ कहीं भी इस जगत में रहें प्रभु, चाहे हम शहर में रहें, चाहे गांव में, चाहे कस्बे में, हम कहीं भी रहें प्रभु, आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु हम इस्तेमाल होने पाए। हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन हमारे साथ इस समय ज्वाइन इन है प्रभु, हर एक के साथ होइए पिता,
और होने दीजिए आज का वचन हम सबों के साथ पिता परमेश्वर एक दूसरे से पिता बातचीत करने वाला हो, क्योंकि आपका वचन जीवित है और प्रबल है। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, वो कार्य करता है। हर एक बातों के लिए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों का वेलकम है इस समय के लाइव सेशन में। और सचमुच प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, और जब भी हम परमेश्वर के वचन से संगति करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है हम सबों के लिए कि हम लोग परमेश्वर के वचन से संगति करने पाए। आज का जो विषय है, मैं सीधे विषय पे आऊंगी कि परमेश्वर ने जो वचन दिया इससे हम लोग बहुत उत्साहित हों। आज का वचन जो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, पवित्र शास्त्र से, वो हमें एक नई बात को बताता है। हमने कई बार इस वचन को पढ़ा है, कई बार हमने मनन भी किया है, कई बार सीखा है, लेकिन जब भी हम परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं और जब भी हम पढ़ते हैं तो जिस मन से हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे उस मन को देख के हमें नई नई बातें प्रतिदिन हमें उस वचन से सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी अगुवाई इस वचन के जरिए वो हमारे जीवन में करते हैं। और मेरे भाई और बहनों, मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि इस जीवन में जब तक हम जीवित हैं, परमेश्वर को छोड़ के हमारी अगुवाई और कोई भी नहीं कर सकता। उसका वचन हमारे लिए बहुत है, और जो हमें हर एक डेली लाइफ में, हमारी लाइफ के हर एक सिचुएशंस में, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अगुवाई करता है। आज का जो वचन है, आज का वचन बहुत मैं इनकरेज करूंगी, और ये मेरे लिए भी है, और आप लोग भी जब इस वचन को पढ़ेंगे तो कई नई बात को फिर से हम आज के वचन से सीखेंगे। हम आज पढ़ेंगे एक ऐसे बाइबल के एक ऐसे नायक के रूप में, एक ऐसे हीरो के रूप में, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों के लिए एक नेतृत्व का काम किया, और परमेश्वर ने उन्हें चुना। हम जानते हैं कि परमेश्वर, ये हम लोग सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने हर एक के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मेरे लिए योजना नहीं बनाई। बेशक हम उस चीज को ना माने, हम इस बात को मानने से इनकार करें या अपने अपने जीवन में कुछ भी सोचे, लेकिन ये जीवित और सच्ची बात है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है हर एक के लिए उसके पास एक अच्छी योजना है। और परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है अपने वचन से कि इस जीवन में, हमारे जीवन में कई बातें होंगी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी इच्छा जो हमारे जीवन से वो देखना चाहता है, वो चाहता है हम उसको समझे और हम उस इच्छा को समझ के और परमेश्वर के प्लान को समझ के हम उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकें। आज हम देखेंगे कैसे नायक के रूप में, और वो है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे न्यायियों उसका 6 अध्याय, और वो है गिदोन। गिदोन के बारे में हर कोई जानता है ना, और आपने कई बार पढ़ा होगा, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन आज का वचन हमें गिदोन के जीवन से बहुत कुछ सिखाना चाह रहा है। इससे पहले कि मैं गिदोन के बारे में आपको बताऊं, यहाँ पर इससे पहले की जो भूमिका है, क्या किस समय परमेश्वर ने गिदोन को चुना, और गिदोन जो था वो इजरायलियों के एक न्यायियों के रूप में उभरा। और ये उस समय की बात है न्यायों की पुस्तक में कि उस समय शासक नहीं हुआ करते थे। उस समय प्रभु अपने लोगों को चुनता था कि वो उनकी प्रजा का नेतृत्व करें, उनको एक लीडरशिप में लेके चलें और परमेश्वर की बातों को उनको बताएं और एक सही रूप में उनका मार्गदर्शन कर सके। उसमें एक व्यक्ति था गिदोन। पर इसके पहले की जो पृष्ठभूमि है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय की बात है। ये हम न्यायों में पढ़ते हैं, इससे ठीक पहले दबोरा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद इजरायलियों को शांति मिली। परमेश्वर ने हर बार उन्हें मिद्यानियों से और अलग अलग जातियों से बचाया। हर बार परमेश्वर ने इजरायलियों की मदद की। लेकिन क्या होता है कि जब भी परमेश्वर
हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं पर चलें। हम क्या करते हैं जब हमारी लाइफ अच्छी चल रही होती है या सब कुछ ठीक हो जाता है, तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम परमेश्वर की उन बातों को भूल जाते हैं। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं न्यायों 5 अध्याय में, जब इजराइलियों को परमेश्वर ने 40 साल तक शांति दी, दबोरा के बाद जब हम देखते हैं कि 40 साल तक शांति रही, तब इजराइलियों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि उनका क्या ऐसा कारण हुआ कि गिदोन को परमेश्वर को चुनना पड़ा। हम यहाँ देखते हैं न्यायों 6 और उसका पहला पद, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष रखा। 40 साल तक इजरायली लोग बहुत शांति से रहे, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। लेकिन जैसा अभी मैं आपको बता रही थी कि होता क्या है, जब हमें सब चीजें मिल जाती हैं, जब हम बिल्कुल आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं, जब हमारा जीवन बहुत अच्छा चलता है, तो हम इंसानों की फितरत है, हम मनुष्यों की फितरत है कि हम हर चीज भूल जाते हैं। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसको धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आराम और जो हम कंफर्ट में रह रहे हैं, हम परमेश्वर की बातों को इजीली भूल जाते हैं। लेकिन जब दुख आता है, जब क्लेश आता है, तब ज्यादातर लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को याद करते हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं। ये मनुष्य की एक फितरत है। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, जो प्रभु को प्यार करने वाले लोग हैं, वो परिस्थिति कुछ भी हो, उनका प्रेम परमेश्वर के लिए नहीं बदलता है, वो नहीं बदलते हैं और हमेशा परमेश्वर के साथ साथ लगे रहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 साल रखा। 7 साल रखने का एक कारण था, 7 साल रहने का एक कारण था कि परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने बुरा किया था। परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने बुरा किया था। अब आप सोचिए कि जिस परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, जिस परमेश्वर ने हमारी दुहाई को सुना, जिस परमेश्वर ने हमें हर कुछ किया, हम उसी की दृष्टि में बुरा करने लगे। और उसके बाद देखा, इसीलिए कारण यही था, मिद्यानियों के अधीनता में आने का कारण ही यही था कि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम अपनी चीजों को कभी भी नहीं भूलेंगे, हम अपने उस प्रेम को नहीं भूलेंगे। लेकिन जो परमेश्वर में मजबूत नहीं है, जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते, वो क्या करते हैं? वो बहुत जल्दी अपने जीवन को चेंज करते हैं। जब सब ठीक रहेगा तो वो लोग परमेश्वर को भूल जाएंगे। जब अगर विपत्ति आएगी तो क्या होगा? हम प्रार्थना करने लगेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब मिद्यानियों के, एक जाति थी मिद्यानी, उस जाति के अधीनता में जब वो लोग आए तो उनका हश्र जो था वो बहुत बुरा हुआ। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और हम जानते हैं जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से दूर हो जाए, जब परमेश्वर का साथ हमसे छूट जाए, तो यकीनन आप ये जरूर मानिएगा, हमारे जीवन में कुछ नहीं बचता है, हमारे जीवन में अंधकार आ जाता है। क्योंकि परमेश्वर ज्योति है ना, यीशु मसीह ज्योति है। अगर हम उस ज्योति से अलग हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हम अंधकार में चले जाएंगे। और उनका जीवन क्या हुआ? अंधकारमय हो गया। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मिद्यानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए, और ऐसे प्रबल नहीं हुए। उन लोगों ने उस अधीनता को इतना ज्यादा उनको अपने अंडर में किया कि उन्होंने हर तरह की अत्याचार उन पे किया। अगर आगे हम पढ़ेंगे कि उन लोगों ने उनके हर एक चीज को लिखा है कि छीन लिया, उनके घरों को छीन लिया। देखिए यहाँ पे लिखा है, मिद्यानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों, गुफाओं और किलों को अपना निवास स्थान बना दिया। इसका मतलब है मिद्यानियों ने उनके घर, उनके निवास स्थान को छीन लिया। देखिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब तक परमेश्वर हमारे साथ है हमारे पास हर कुछ है। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति से हम अलग हो जाएं और परमेश्वर हमसे अलग हो जाए तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचता है।
इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि जब हम शैतान की अधीनता में आ जाते हैं या हम पे ऐसे लोग अधीनता करने लगते हैं तो हमारा हर कुछ छीन जाता है। देखिए, वो लोग जब तक परमेश्वर के साथ थे सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन गलती कहां से हुई? इसमें कहीं भी परमेश्वर की गलती नहीं थी, इसमें मनुष्य की गलती थी कि वो परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना जब हम 15 अध्याय पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम चाहे कितना भी एफर्ट लगा ले अपने जीवन में एंड अपने जीने के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए, अपनी हर एक बातों के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो बताता है कि तुम मुझसे अलग अगर होगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, जब हम पढ़ रहे हैं कि इजरायली गड्ढों में रहने लगे, किलों में, गुफाओं में। आप सोच के देखिए, उनके घर छीन लिए गए। उसके बाद लिखे, जब जब इजरायली बीज बोते थे तब तक मिद्यानी और अमालेकी उनके विरुद्ध चढ़ाई करते थे, और उसके बाद उन्हें उनकी जो उपज होती थी, जो वो बहुत मुश्किल से उपजाते थे और बीज बोते थे, वो इस आस से कि उनको उपज मिलेगी, इस आस से कि वो लोग उससे कुछ अपने घराने के लिए, अपने खाने के लिए फसल को उगाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो लोग नष्ट कर डालते थे। परमेश्वर का वचन कहता है इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और न भीड़ बकरी और न गाय बैल न गधा छोड़ते थे। इसका मतलब है उनका खाने पीने की चीजें, उनकी फसल, उनका अनाज छीन लिया गया, उनको बोने ही नहीं दिया गया। और उसके बावजूद आप देखिए कि उनकी संपत्ति, जो पहले के जमाने में संपत्ति होती थी, जो भी वो लोग गाय बैल और जो भी मवेशी रखते थे, सब जीव जंतुओं को वो लोग छीन लिए, मतलब उनसे हर कुछ छीन गया। ये सिर्फ इस बात के कारण हुआ कि उन्होंने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। आज हमारे जीवन में हम एक पल ये सोच के देखें, अगर हमारे जीवन में ऐसी बातें कभी होती हैं तो हमें जरूर देखना और अपने आपको जांचना चाहिए कि क्या ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में ये बातें आ रही हैं। हम किसकी अधीनता में जी रहे हैं? परमेश्वर का वचन आगे बताता है कि जब वो लोग आते थे तो उनके पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते थे, और वो इतने होते थे, उनके ऊंट और उनकी जो सेना होती थी, लिखा टिड्डियों के दल की तरह आते थे। वो लोग इतने ज्यादा संख्या में थे कि जब वो लोग आते थे उनके पास, इजरायलियों के पास, वो लोग डर जाते थे और लिखा उनके देश को उजाड़ देते थे। परमेश्वर का वचन बताता है शैतान और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और हानि के लिए आता है। हालेलुया। हम इस वचन को जानते हैं, लेकिन फिर भी इजरायलियों को जो परमेश्वर ने अगुवाई दी, जो परमेश्वर ने उन लोगों को मिस्र से निकाला, उन बातों को वो भूल गए। उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बताया, उन्होंने उन बातों को नहीं बताया जो परमेश्वर ने कहा था कि इन बातों को तुम अपने बच्चों को, अपने वंश को जरूर बताना। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि वो लोगों ने उजाड़ दिया और वो लोग दुर्दशा में पड़ गए। जब जब इजरायली दुर्दशा में पड़ते थे तब तब वो लोग यहोवा की दुहाई देते थे। यहाँ के न्यायों 6:6 में लिखा है, जजेस, बुक ऑफ जजेस चैप्टर नंबर 6 वर्स 6 को पढ़ रही हूं। और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़े। किसके चलते? मिद्यानियों के कारण। और उसमें भी हम ये जाने कि फॉल्ट किसका था? फॉल्ट हमेशा इंसान का होता है। प्रभु कभी नहीं हमें हमारे लिए ऐसा करता है, लेकिन प्रभु कभी कभी इन बातों को होने देता है। आप जानते हैं, परमेश्वर होने देता है ताकि हम समझें कि अंतर क्या है परमेश्वर के साथ रहने में और दूसरों के अंडर में रहने। अगर हम परमेश्वर की अधीनता में रहोगे, डेफिनेटली हमारा लाइफ, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर को त्याग कर, परमेश्वर को छोड़कर अगर हम हट जाते हैं और अपनी समझ का सहारा लेते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए हमारा जीवन चलना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर का वचन बताता है कि इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। दुर्दशा का मतलब होता है, मतलब बहुत ही उनकी स्थिति बहुत बद से क्या हो गई? बदतर हो गई। और इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। जब परमेश्वर
की दुहाई हम देते हैं, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा हुआ है, आप प्लीज हमारी सहायता कीजिए, प्रभु हमारी दुहाई की ओर कान लगा, जब हम संकट में पड़ते हैं, तो आप सोच के देखिए, परमेश्वर हर बार हमारी प्रार्थना को सुनता है। बेशक हमने कितने भी पाप किए हो, बेशक हमारे जीवन से कितना कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को देखिए कि हमसे कितना प्यार करता है। बेशक दिन भर में हमने बहुत गलतियां की हो, बेशक दिन भर में हम परमेश्वर से एकदम अलग हो गए हो, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी नहीं ना छोड़ता है ना त्यागता है। जब हम समर्पण के साथ अपने अपने पापों को मानकर हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमारी सुनते हैं। हालेलुया। उसके बाद जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण परमेश्वर की दुहाई दी, तो एक नबी को प्रभु भेजता है और कहता है कि परमेश्वर क्यों ऐसे परमेश्वर ने किया, क्यों परमेश्वर ने जो इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र से लेके आया हूं और दासत्व के घर से निकाला, उस गुलामी से मैंने निकाला ताकि तुम आजाद हो जाओ। लेकिन उस गुलामी की आदत और उस बंधन की आदत वो भूले नहीं थे। परमेश्वर हमेशा हमें स्वतंत्र चाहता है, हम आजाद रहे, हम स्वतंत्र रहे। लेकिन पाप क्या है? पाप हमारे जीवन में एक बंधन है, वो बांध देता है। और पाप क्या है? हमारे जीवन में उस गुलामी को लेके आता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। हम अच्छी तरीके से वचन को जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप हमें बंधुआई में लेके जाएगा, पाप हमें गुलामी में लेके जाएगा, बावजूद उसके हम फिर भी पाप करते हैं। तो ये हमारे लिए और भी गंभीर बात है। इस बात को हमें इस जीवन में जीवित रहते हुए समझना बहुत जरूरी है। कई प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हमारी क्रिएट की हुई है, कई बातें हमारे जीवन में हमें देखना है हम किसके बंधन में हैं। अगर हम इस बात को समझ जाते हैं, हम इस बात से अंगीकार करते हैं, प्रभु आज के बाद हम अपने पापों को आपके सामने मानते हैं और दोबारा पाप नहीं करेंगे, परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनेगा। पहली बात जो हम इस चैप्टर से सीखने जा रहे हैं कि हमें परमेश्वर से अलग होकर कभी नहीं सोचना है। हमें वही करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, और परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न होगा, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। और उसका वचन बताता है कि उसके बाद 10 पद में लिखा, मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। जब भी हम कहना नहीं मानेंगे, हम आज्ञाकारी नहीं होंगे, हमारे साथ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगी। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरी संतान ठहरोगे। और परमेश्वर की आज्ञाएं जो है कठिन नहीं है। यीशु मसीह ने जब वो आए इस दुनिया में, उन्होंने बहुत इजी कर दिया हमारे लिए अनुग्रह का समय है। हम अनुग्रह के समय में रह रहे हैं। उस समय के लोग तो इस समय को नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ चॉइसेस रखी, हम वचन से सीख सकते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है। तब इधर ये बात परमेश्वर का नबी परमेश्वर के लोगों से कह रहा है, और उधर एक ऐसे व्यक्ति को प्रभु तैयार करने की योजना बना रहा है जिसका नाम गिदोन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए उसके 11 पद में पढ़ेंगे, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। परमेश्वर का एक दूत आता है जब हमें परमेश्वर की जरूरत होती है। परमेश्वर स्वयं अपने दूत को भेजकर, अपने वचन को भेजकर, अपने लोगों को भेजकर हमारी सहायता करता है। हालेलुया। जब हम संकट में पड़े, कई बार आपने देखा होगा कि हम संकट में हैं तो परमेश्वर किसी के वचन के द्वारा आपको सांत्वना देता है, परमेश्वर किसी के द्वारा आपसे वचन की बात करता है, परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करता है। तो ये कितनी भली बात है कि हम परमेश्वर के वचन को इस जीवन में आज भी हम देख पा रहे हैं। देखिए परमेश्वर का वचन बताता है कि एक व्यक्ति है, अब ये जोआश उसका जो पुत्र है गिदोन, एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। यहाँ वो व्यक्ति है, उसका जिक्र आगे नहीं आया है पहले, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है गिदोन का जब हम यहाँ पढ़ते हैं।
अब आप देखिए परमेश्वर हमें इस वचन से क्या सिखाना चाह रहे हैं। वो एक नॉर्मल इंसान था, वो एक बिल्कुल कोई खास, कोई राजा के परिवार से नहीं था, वो कोई ऐसा बड़ा उसका नाम नहीं था या बड़ा नबी नहीं था, बड़ा, वो एक आम व्यक्ति था गिदोन। और उसके जब हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि वो क्या काम कर रहा था, वो गेहूं झाड़ रहा था। और जहां पे वो झाड़ रहा था गेहूं, वहां पर एक्चुअली में लोग खेत में, आपने जब देखा होगा फसल खेत में झाड़ते हैं या अपने घर में, और ये एक ऐसी जगह में झाड़ रहा है जहां वो मिद्यानियों से उस फसल को और अपने आप को छिपा सके। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि इतना डर था मिद्यानियों का, हम देख सकते हैं, क्योंकि मिद्यानी बहुत ही क्रूर, अत्याचारी और तहस नहस करने वाले लोग थे। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं उनका डर, इजरायलियों का आप डर देखिए कि वो गेहूं भी झाड़ रहा है तो कहीं छिप के, कि कहीं लोगों को, मिद्यानियों को पता ना चल जाए, और पता चल गया तो जो फसल मेरे पास है वो भी मेरे पास नहीं रहेगी, और हो सकता है मुझे भी खत्म कर दे, किसने किया या किसने रखा, या फसल भी खत्म कर दे। उसी वक्त परमेश्वर का दूत आता है। इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, परमेश्वर का वचन हमसे आज ये बात करने जा रहा है कि परमेश्वर ने हर एक के लिए एक योजना बनाई। गिदोन के लिए एक योजना थी। वो बेशक अपने स्वभाव में बहुत ही कमजोर था, बहुत ही वो डरपोक था, बहुत ही डरा हुआ था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, और उसके अंदर परमेश्वर के लिए एक अच्छा मन था, परमेश्वर के वचन को जानता था, परमेश्वर के भय में चलता था, लेकिन परमेश्वर पर उसका जो विश्वास था वो उतना दृढ़ नहीं था। परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास जो था बहुत कम था। कभी कभी आप देखिए परमेश्वर हमें बहुत कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की उन बातों को ध्यान में नहीं रखते। हम ये ध्यान में रखते हैं कि हम क्या हैं। परमेश्वर को, जैसे मैंने पहले बताया, परमेश्वर ने हर एक के लिए बहुत अच्छी योजना बनाई है, बहुत ही अच्छी योजना बनाई है। परमेश्वर चाहता है कि उस योजना को हम समझें। जब हम गिदोन के जीवन को देखते हैं, वो बहुत आम इंसान, बहुत अपने, मतलब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो आत्मविश्वास नहीं था, प्रभु पे विश्वास नहीं था, डरपोक सा था, और वो देख रहे हैं कि वो बहुत छुप के ये काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, तो परमेश्वर ने जब भी चुना है किसी को, तो उसने उसके टैलेंट को देख के नहीं चुना, परमेश्वर ने उसकी क्वालिफिकेशन को नहीं देखा, परमेश्वर ने उसकी बहुत सारी चीजों को नहीं देखा, उसकी खूबसूरती को नहीं देखा, उसके दिलडौल को नहीं देखा। प्रभु ने उसके मन को देखा। और परमेश्वर का वचन बताता है, पहला 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 1 और उसका 28 में है ना, उसके 1 और वर्स 28 में लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया, जिसको संसार बहुत ही दृष्टि से देखता है, अरे ये क्या करेगा, अरे ये क्या कर सकता है। लेकिन परमेश्वर उन्हीं लोग को चुनता है जो उसकी दृष्टि में सच्चा और निष्कपट है, उसके लिए और कुछ चीजें नहीं करती। परमेश्वर जिसको उठाना चाहे, परमेश्वर उसको उठाता है। बेशक संसार कहेगा अरे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप आगे नहीं कुछ कर सकते हैं। गिदोन जो था, अपने अंदर ही वो बहुत ज्यादा अंडर, उसका कॉन्फिडेंस नहीं था। वो सोचता था, वो जानता था परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, परमेश्वर सब कुछ करते हैं, बावजूद उसके अंदर विश्वास की कमी थी। कई बार हम भी ये सोचते हैं कि अरे हमसे क्या होगा, अगर कोई बोल देता है तो और लगने लगता है अरे हम क्या कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साथ जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, डेफिनेटली प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। जब कई लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो
उनको जब कंपनी हायर करती है, आप किसी कंपनी में आप जॉब के लिए जाते हैं, आप देखिए क्या देखा जाता है, कितनी क्वालिफाइड हैं, कितनी अच्छी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, क्या आप उस कंपनी को आप अपनी पर्सनालिटी से, अपने ज्ञान से आप क्या दे सकते हैं। ये संसार का सोचना है और जरूरी भी है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए ये सारी बातें मायने नहीं रखेंगी। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए और परमेश्वर अपने काम के लिए ऐसे लोगों को ही चुनेगा जिनको हो सकता है संसार पसंद ना करे। ये परमेश्वर का देखना है। हालेलुया। वो प्रेमी है, वो चाहता है जिसको लोग इतना दबाते हैं, इतना कुचला हुआ समझते हैं, ऐसे नीच, ऐसे निर्बल, ऐसे तुच्छ लोगों को प्रभु उठाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर यहाँ बताता है कि उसको यहोवा के दूत ने दर्शन दिया। परमेश्वर के दूत ने गिदोन को दर्शन दिया। वो अपना काम कर रहा है डेली लाइफ का, जो उसको घर के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसको परमेश्वर का दूत क्या कहता है, हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया। किस नाम से परमेश्वर उसको बुला रहा है? गिदोन के नाम से परमेश्वर ने उसको नहीं पुकारा। गिदोन अपने अंदर बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, गिदोन अपने अंदर बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। उसने ये बात को समझ लिया था कि जैसी लाइफ है वैसे चलने दो, कोई बात नहीं, हम इसी में जी लेंगे। किसी ना किसी को परमेश्वर उठाता है पहल करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है हम पहल करें। अगर आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ है और आपको ये मालूम है कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है, आप डेफिनेटली आगे बढ़े। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिस स्थान पे आपको देखना चाह रहा है, उसी नाम से परमेश्वर गिदोन को यहाँ पुकारता है, हे शूरवीर सूरमा। शूरवीर परमेश्वर उसको कहता है। जहां वो अपने आप को बहुत निर्बल, अपना कमजोर समझ रहा था, वहीं पे परमेश्वर ऐसे नाम से उसको संबोधित करता है, हे शूरवीर सूरमा। जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, उसी नाम से, उसी काम से और उसी बात से परमेश्वर हमारे अंदर उस पर्सनालिटी को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता था कि अभी कुछ ही देर में जो गिदोन है वो इजराइलियों की अगुवाई करने के लिए आगे जाएगा। तो वो जब आता है, जब दूत उससे पूछता है, ही शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे अच्छी बात, सबसे उस तकलीफ में, उस परेशानियों में, उस निराशा में, उस हताशा में, अगर परमेश्वर आपको कहता है यहोवा तेरे संग है, आप उस बात पे धन्यवाद दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। बजाय इसके देखने के लिए कि परिस्थितियां क्या है, बजाय इसके देखने के लिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, इस चीज को देखें कि परमेश्वर मेरे से क्या बात कर रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इस बात को लिख दिया कि यहोवा तेरे संग है, इट मीन्स परमेश्वर अपनी कोई भी बात बिना किसी प्रूफ के नहीं बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। पहले ही परमेश्वर ने उसको एक तसल्ली दे दी कि परमेश्वर तेरे साथ है। और लोगों के साथ है या नहीं, पर तेरे साथ निश्चित है। हालेलुया। और उसके बाद गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, मेरी विनती सुन, यहोवा अगर मेरे संग होता, हमारे संग होता, तो ये सब विपत्ति क्यों पड़ती। अब आप सोचिए, वो एक प्रश्न कर रहा है, लेकिन उसको ये भी मालूम है, उसको ये भी मालूम है कि विपत्ति जब भी पड़ी है वो रीजन क्या रहा है। परमेश्वर गलत लोगों का साथ नहीं देता, जो हमेशा गलतियों में घिरे रहते। परमेश्वर उनका साथ देता है जो अपनी गलती को करता है और उसको मानकर उसको छोड़ भी देता है। परमेश्वर उस पर दया करता है, ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन गलती करने के बाद रियलाइज करना, परमेश्वर से क्षमा मांगना भी जरूरी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो कहता है कि ये सब विपत्ति क्यों पड़े, और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिस्रियों के हाथ में कर दिया है। ये परमेश्वर का वचन वो जानता था कि क्यों मिद्यानियों के हाथ में किया, क्योंकि हमने परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर को वो आदर नहीं दिया। परमेश्वर की आज्ञाओं से हम दूर हो गए, परमेश्वर के सामने हमने उस आज्ञा को नहीं माना। ये परमेश्वर का वचन गिदोन जानता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है,
अब आप सोचिए, जब परमेश्वर हमें त्याग दे, हमारी लाइफ बचेगी? नहीं। आप कितना भी एफर्ट लगा लें, परमेश्वर जिस दिन त्याग देगा, हमारी लाइफ डेड है, हमारी लाइफ खत्म है। जब भी हम परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर ने हमें उठाया है, हमें चलाया है इस जीवन में। परमेश्वर का वचन बताता है 14 पद में, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा। ये बातें मैं इसलिए आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूं कि अगर आप अपने जीवन में ये सोच रहे हैं कि आपके साथ परिस्थिति बहुत बड़ी है, बीमारी बहुत बड़ी है, आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लोग आपके विरुद्ध हैं, लोग ऐसे लोग हैं जो विरोधी हैं और आपको हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी उन्नति से खुश नहीं है, एक बात याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:31 में कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब विरोधी पे परमेश्वर ने जय पाली, और जिस परमेश्वर ने इस जगत को बना दिया, जिस परमेश्वर ने हमें बना दिया, जिस परमेश्वर के हाथ में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जब वो हमारे साथ है तो हमें किसी बात के लिए इतनी चिंता नहीं करनी है, चाहे आपको कुछ भी दिख रहा हो। देखिए, उस समय की परिस्थिति बहुत सारी एकदम अगर इंसान की दृष्टि से सोचे तो बिल्कुल असंभव थी, बिल्कुल असंभव। मिद्यानी इतने लोग थे और वहां पर परमेश्वर एक मनुष्य को खड़ा कर रहा है जो अपने आप को डर के मारे अपनी फसल को छिपा रहा है, वो मिद्यानियों से डर के रह रहा है। उस परिस्थिति से समझौता करके जी रहे थे लोग। गिदोन ने भी समझौता कर लिया था, अरे अब जैसे जैसे हैं हम लोग इसी में अपनी लाइफ को बिता लेंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसके लोग तकलीफ में रहे। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसके बच्चे उस तकलीफ में रहें। परमेश्वर चाहता है कि जैसे उसने हमें बनाया हम स्वतंत्र रहें। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जब वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, तो परमेश्वर का दूत उसको कहता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि, वचन बताता है जब हम दूसरा इतिहास 16 और उसके 9 में पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 16 के 9 में वहां लिखा है, क्योंकि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है, उसकी सहायता में वो अपने सामर्थ को दिखाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सामर्थ कोई नहीं दे सकता है। वो सामर्थ जब परमेश्वर की सामर्थ में होके और उसमें रह के कोई भी मनुष्य आगे जाएगा, वो हार नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी अगुवाई सेनाओं का यहोवा जीवता परमेश्वर कर रहा है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर उस पर दृष्टि करता है। बस उसका मन जो है, हमारा मन निष्कपट होना चाहिए, उसमें कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई बुराई नहीं। तब आप देखिए, अगर हमारा जीवन ऐसा पाया जाएगा, परमेश्वर हमारी सहायता में ऐसी सामर्थ को दिखाएगा कि संसार उस सामर्थ को देखने पाएगा और परमेश्वर की महिमा का कारण होगा। हालेलुया। आप इस चीज को जरूर याद रखिए। बेशक संसार आपके बारे में कुछ भी सोचे, बेशक आपको लगता हो हम बहुत निर्बल हैं, हम बहुत कमजोर हैं, कैसे मैं इस परिस्थिति का सामना करूंगा या करूंगी। हो सकता है आपके साथ परिस्थितियां हो, लेकिन जब परमेश्वर ने आपके जीवन में इस वचन को पहुंचा दिया, यहोवा तेरे संग है, और आगे आप डेफिनेट इस चीज को आप निश्चय कर लें कि परमेश्वर आपका साथ हर हाल में नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, उसकी ओर देखा और परमेश्वर ने कहा कि अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। हालेलुया। यहाँ दो बात है जो गिदोन को परमेश्वर बता रहा है। कभी कभी हमें परमेश्वर से पर्सनली प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो कई ऐसी बातों को हमारे सामने रिवील करते हैं जो शायद हम इस दुनिया में, हम इतने बिजी लाइफ में हम समझ ना पाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर से एकांत में प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इन बातों को हमारे जीवन में करना, परिस्थिति कुछ भी हो, परमेश्वर ने कहा गिदोन से कहा अपनी इसी शक्ति पे जा। उसकी शक्ति बहुत कम थी, वो उसको लगता था हमारी शक्ति कितनी भी हो, लेकिन जब हमारे साथ इतना पावरफुल प्रभु है तो आपको लगता है कि वो परिस्थिति से हम नहीं जीतेंगे।
हम यकीनन जीतेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ में बता रहा है कि अपनी इसी शक्ति पे जा। तुझे लगता है कि थोड़ी शक्ति, ठीक है, तो इसी शक्ति में आगे बढ़ और तू इजरायलियों को मिद्यानियों से छुड़ाएगा। एक व्यक्ति, है ना, और इतनी बड़ी मिद्यानी सेना, है ना। जब हम इस चीज को पढ़ते तो हमें दाऊद का भी ख्याल आता है कि दाऊद ने कैसे गोलियत से, है ना, उस इजरायलियों को बचाया। वैसे ही हम देखते हैं कि गिदोन को तैयार करा कि दाऊद और गिदोन में अंतर था। दाऊद को परमेश्वर पे पूरा भरोसा था और वो परमेश्वर पे बिल्कुल उसका दृढ़ विश्वास था और वो उस कॉन्फिडेंस पे गया। लेकिन गिदोन में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। वो उसको लगता था कि अरे मैं अपनी इस परिस्थिति से ऐसी जैसा मैं हूं मैं समझौता कर लेता हूं। लेकिन बिल्कुल ना करें। जहां है वहां रहने के लिए अपने आप को सीमित ना करें। आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हम सबों को परमेश्वर ने भेजा है एक कार्य के लिए। अगर हम अपनी इस शक्ति को बहुत छोटा समझेंगे और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, तो हो सकता है हमारे जीवन में वो सामर्थ्य परमेश्वर नहीं दिखा पाए। लेकिन जब हम जहां कहीं भी हो, जिस जगह में हैं, अगर हम परमेश्वर की बातों पे, उसकी प्रतिज्ञाओं पे हम बिलीव करते हैं, प्रभु के सामर्थ्य पे हमें भरोसा है, डेफिनेटली आप आगे बढ़े। डेफिनेटली आप आगे बढ़े। परमेश्वर आपके संग है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? परमेश्वर ने हर एक को एक योजना के अनुसार भेजा है। गिदोन के लिए भी परमेश्वर की योजना थी। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? अब जब वो परमेश्वर कंफर्म कर देता है कि मैं तुझे भेज रहा हूं, तुझे काम करना है, और हम कई बार बहाना बनाते हैं, प्रभु ये काम हमसे नहीं हो सकता है। पर प्रभु कह रहे हैं, आप कहीं जाके परमेश्वर के वचन को बताइए, परमेश्वर के लिए किसी कार्य को कीजिए। तो हम तुरंत बहाना बनाते हैं। आप जानते हैं, हम कई बार परमेश्वर को निराश कर देते हैं। परमेश्वर इसीलिए हमारे जीवन में वो सामर्थ्य नहीं दिखा पाते हैं। रीजन क्या है? हम बैक हो जाते हैं। हम कई बार हम अच्छे तरीके से बोल नहीं सकते हैं। हम कैसे बोलेंगे? मुझे वचन नहीं मालूम, मुझे गाना नहीं आता, मैं प्रभु के कार्यों के लिए कैसे जाऊं, मुझे बोलना नहीं आता। देखिए, ये जो एक्सक्यूजेस हैं, परमेश्वर ने हमें ऐसे नहीं बनाया है। ये हम समझते हैं, क्योंकि गिदोन अभी तक अपने आप को देख रहा था। वो परमेश्वर के सामर्थ्य पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। यही था उसका ड्रॉबैक कि वो पीछे हुआ। आज हमारा क्या बैक है? हम क्या समझते हैं? हमारे साथ प्रभु बार बार कह रहे हैं, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी त्यागूंगा नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मत डर, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे तेरे बाल पकने तक तेरा साथ रहूंगा। इतनी प्रतिज्ञाएं कौन करता है किसी व्यक्ति के जीवन में? हालेलुया! इतनी प्रतिज्ञाएं इस जीवन में प्रभु ने हमें कई बार दे दी हैं। आप सोच के देखिए कि जब परमेश्वर ने हमें इतनी प्रतिज्ञाएं दी, हमारा विश्वास कहाँ है? क्यों हम अपने आप को इतना कमजोर, हताश, अपने आप को इस परिस्थिति में हम ढाल देते कि नहीं, चलो जैसा है चलने दो, लाइफ ही है ना, बीत जाएगी। नहीं, इस तरीके से बिल्कुल मत चाहिए। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने कहा, जब उसने कहा, हे गिदोन कहता है, प्रभु सुन, एक मेरी विनती है, आप उसको सुन लीजिए, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊंगा? देख, मेरा कुल मनशे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा। पहले उसने कहा कि मैं कैसे करूंगा, कैसे होगा। जब मरियम ने भी ये बात स्वर्गदूत से कही थी, जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, तो स्वर्गदूत ने से कहा था, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। हम क्यों सोचे कैसे होगा, किस तरह से होगा, किसके द्वारा होगा? परमेश्वर जब आपको कंफर्म कर रहा है, मैं तेरे साथ हूं, मैं हर कुछ करूंगा, तब भी आज तक परमेश्वर पे हमारा विश्वास नहीं हो पाया है। वो भी यहाँ कह रहा है कि मेरा कुल जो है मनश्शे गोत्र में सबसे कंगाल है। मतलब वो बता रहा है, मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं सबसे उन लोगों में आता हूं जिनके पास पैसा नहीं है। हम बहुत गरीब हैं, मैं गरीब से भी नीचे आता है कंगाल, उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? आपको कह रहा है, शूरवीर सूरमा।
परमेश्वर आपको कंफर्म कर रहा है मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर आपको बता रहा है कि तू आगे बढ़, अपनी जितनी शक्ति है उससे आगे बढ़, और तू मिद्यानियों को, इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, तो विजयी होगा। ये कंफर्म करा, उसके बावजूद भी एक डर। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें भय की और डर की आत्मा, भय की आत्मा नहीं दी। हमें किस चीज की आत्मा दी है? सामर्थ की आत्मा। परमेश्वर ने हमें प्रेम, संयम, सामर्थ की आत्मा दी है, भय की नहीं दी है। ये भय कहां से आता है? ये भय शैतान हमारे अंदर डालता है। अरे तुम कभी नहीं कुछ कर पाओगे, अरे तुम कभी नहीं कर पाओगे। सोच के भी देख लोगे तब भी हो सकता है कि परिस्थिति इतनी बड़ी है। प्रॉब्लम्स को देखो, परिस्थितियों को देखो, लेकिन प्रभु कहता है मेरी ओर देख, मेरी ओर दृष्टि कर, मैं तुझे चलाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कंगाल हूं, मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। कई भाई बहनों के जीवन में ये प्रॉब्लम जरूर होगी। कई बार हमारे जीवन में आता है कि प्रभु कैसे घर चलेगा, कैसे मेरे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे हमारा परिवार चढ़ेगा। लेकिन परमेश्वर देखिए क्या कहता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं सबसे, अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। हम बहुत छोटे हैं, बहुत तुच्छ हैं, बहुत नीचे स्तर के लोग हैं। कैसे होगा प्रभु, कैसे? ये प्रश्न ज्यादातर लोग अपने जीवन में प्रभु से कहते, कैसे होगा प्रभु? लेकिन प्रभु का आंसर क्या रहता है? यहोवा ने से कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर का वचन हमारे लिए है कि मैं तेरे संग रहूंगा। तब गिदोन कहता है, आगे जब हम इसको पढ़ते हैं तो गिदोन कहता है कि तू कोई चिन्ह दिखा। वो चिन्ह मांगता है। देखिए एक बात जो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं, आपके जीवन में कुछ भी हो, कुछ भी परिस्थिति हो, ये वचन क्लियर कर रहा है। ये वचन हमें बता रहा है आपके जीवन में कुछ भी हो, परमेश्वर हर चीज में आपको विजय दिलाने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके संग है, किसी दूसरे के साथ नहीं है। प्रभु आपको कह रहा है, आपको पर्सनली प्रभु बोल रहा है। तो इस बात को हमें और आपको समझना है। प्रभु का वचन कहता है कि वो एक चिन्ह मांगता है और परमेश्वर उसको चिन्ह भी देता है। और वो चिन्ह होता है कि एक जगह में वो एक रोटियां और खाना रखता है और परमेश्वर की आग उसको जला देती है। उसको चिन्ह भी प्रभु देता जाता है। जैसे जैसे परमेश्वर बोलता जाता है वैसे वैसे वो करता जाता है और वो कंफर्म होता जाता है। परमेश्वर देखिए हर स्टेप पे हमें कंफर्म करेंगे ये मेरी ओर से है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि मैं तेरे संग हूं। अब परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 3:5 में कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमारा काम है जो जो परमेश्वर कहता जा रहा है। अगर आपको संदेह है, अगर आपको कोई भी डाउट है, आप परमेश्वर से चिन्ह मांगिए, आप परमेश्वर से बोलिए। परमेश्वर हर एक बात आपको अपने वचन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा कंफर्म कर देंगे। कोई भी हो इस संसार में, कोई भी व्यक्ति जो भी परमेश्वर के सामने जाएगा नम्रता, दीनता, निष्कपट मन से, चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर उसको अपनी बातों को जरूर बताएगा। क्योंकि परमेश्वर ने गिदोन से वायदा किया कि मैं तेरे संग हूं। और जब वो परमेश्वर से चिन्ह को मांगता है कि प्रभु क्या मेरे हाथ से हो सकता है, मैं तो ऐसा हूं, तो परमेश्वर कहता है निश्चय निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार डालेगा जैसा एक मनुष्य को। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्रभु का। परमेश्वर हमसे और आपसे आज बात कह रहा है कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे आपको लगेगा ये छोटी सी बात थी आपके लिए, क्योंकि वो आप नहीं, वो परमेश्वर आपके बैक में है। हालेलुया। लड़ाई आपकी नहीं, लड़ाई प्रभु की है। परमेश्वर जब हमारे साथ होता है तो जीवन में कोई भी चैलेंजेस आपके सामने क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी ओर है तो डेफिनेटली कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। एड़ी चोटी का लोग जोर लगा देंगे, मिद्यानी लगा देंगे, मिद्यानी बहुत प्लानिंग कर रहे होंगे, इधर परमेश्वर बात कर रहा है अपने लोगों से, अपने गिदोन से। परमेश्वर अपने पुत्र से बात कर रहा है कि गिदोन तू इसी शक्ति पे जा। क्यों तू अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रहा है? एक बार मुझ पे भरोसा कर। जब जब परमेश्वर से उसने चिन्ह मांगा, प्रभु मुझे नहीं पता चल रहा है तो मुझे चिन्ह दे, परमेश्वर ने चिन्ह दिया।
जैसा जैसा वो चिन्ह मांगता गया, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से उत्तर दिया। हालेलुया। उसने कहा कि ऊन सूखी रहे और पूरी ओस से जमीन गीली हो जाए, परमेश्वर ने ये कह दिया। फिर उसने दोबारा कंफर्म किया, दोबारा परमेश्वर की परीक्षा की, दोबारा परमेश्वर की बात को मानने के लिए उसने कहा, तब भी परमेश्वर ने कहा पूरी जमीन सूखी रहे, ऊन गीला हो, वो भी हो गया। आप सोच के देखिए, जब प्रभु ने हमें कह दिया है, इतनी कंफर्मेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? लेकिन प्रभु सच्चा है। प्रभु ने जो अपने मुख से बोल दिया वो हर एक के जीवन में होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस चीज को अपने जीवन में कभी भी लेके दे। जीवन बहुत, आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज होंगे लाइफ में, लेकिन बिलीव कीजिए परमेश्वर पे पूरे ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ, उसकी आज्ञा को मानते हुए आप अपने जीवन को चलाएंगे, प्रभु आपको विजय दिलाएगा। जब हम न्यायों 7th चैप्टर में आते हैं, मैं पूरा जिक्र नहीं करूंगी उस युद्ध का, लेकिन आप ये समझिए कि परमेश्वर का वचन बताता है, जब वो छावनी में इतने लोग थे, टिड्डियों की तरह लोग दिख रहे थे, अनगिनत सेना उस मैदान में नेक्स्ट दिन इजराइलियों पर चढ़ाई करने का सोच रही थी, उससे पहले परमेश्वर की प्लानिंग अपने लोगों को बचाने की थी। हालेलुया। शैतान कितना भी आपके जीवन में रुकावट डालने की कोशिश करे, किसी भी बात के द्वारा, बिलीव कीजिए, आप अपनी शक्ति पे परमेश्वर के कही हुई बातों के अनुसार जब भी आगे बढ़ेंगे, आपको कोई भी बातें रोक नहीं पाएंगी, रास्ता क्लियर मिलेगा और आप अपने जीवन में, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे आपका जीवन हो, चाहे आपके रिलेशंस हो, चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, परमेश्वर वायदा करता है वो आपके संग है, वो आपके साथ है। इस पे आप ज्यादा मत सोचिए कि मैं निर्बल हूं प्रभु, मुझसे नहीं हो सकता, मैं लिखना नहीं जानता हूं, मैं पढ़ना नहीं जानता हूं। याद रखिए, परमेश्वर यीशु मसीह के चेले पतरस और यूहन्ना और कई चेले जो अनपढ़ थे, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ हर एक उन बातों के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ हर एक उन बातों के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें हमेशा उन प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्षमा कीजिएगा, नेटवर्क इश्यूज की वजह से कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने फिर से ये मौका दिया है और परमेश्वर अपने वचन से हमें हमेशा बांधे रहता है। तो यहाँ पर जब हम गिदोन के जीवन से देखते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर हमें इनकरेज करना चाह रहे हैं अपने वचन से, आज के वचन के द्वारा, कि परमेश्वर चाहते हैं परिस्थिति हमारे साथ कुछ भी हो, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, जब परमेश्वर ने कह दिया तो हमें बढ़ते जाना है, कभी रुकना नहीं है, कभी भी हमें परेशान नहीं होना है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि जब परमेश्वर के ओर से, जब वो सेना को, जब वो चुनाव कर रहा था कि वो लड़ने जा रहा था कि मिद्यानों से कैसे लड़े, तो एक खास बात जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तो वो कहता है कि कितने लोगों को वो लेके जाए। देखिए यहाँ 7:2 में लिखा है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इजराइल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। तो वहां पर भी जब वो सेना को साथ लेके जाता है, तो एक खास बात जो हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं वो ये कि जितने लोगों को वो लेके गया था वो काफी ज्यादा लोग थे, और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो उसमें से भी परमेश्वर ने 300 लोगों को अलग किया, वैसे लोग जो परमेश्वर के लिए युद्ध करने जा रहे थे, जो परमेश्वर के लिए अपने उस मिद्यानियों पर विजय पाने के लिए जा रहे थे। गिदोन के साथ देने के लिए परमेश्वर ने कहा कि अब भी लोग अधिक हैं, काफी ज्यादा थे, मतलब फिर भी मिद्यानियों से तो बहुत कम थे, कुछ हजारों में थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं परखूंगा।
देखिए यहाँ भी परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर के लिए संख्या मायने नहीं रखती है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी संख्या मायने नहीं रखती है। परमेश्वर के लिए परमेश्वर की स्ट्रेंथ बहुत है हमारे साथ। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है 300 लोगों को अलग कर, जो चपड़ चपड़ करके पीते हैं, और जो घुटने टेक कर पिए उनको अलग कर देना। पर जब तू उनको नदी के पास ले जाए, सोते के पास ले जाए, जो जल्दबाजी में पिए, जो चपड़ चपड़ कर, इसका मतलब ही है कि वो लोग इतने हरी में थे, वो इतनी जल्दबाजी में थे कि वो लोगों का जो पोस्चर बता रहा था कि उन्हें जल्दी से युद्ध में जाना है, उनको ये नहीं है कि वो घुटने टेक के पिए। कई बार हम भी परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं, घुटने हम टेकते हैं उन बातों के आगे। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाना चाह रहा है, परिस्थितियों से लड़ना सीखें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के बल में होके, उसकी सामर्थ होके। लिखा है 300 लोगों को, सिर्फ 300 लोगों को गिदोन ने अलग किया अपने साथ, और 300 लोगों के साथ उसने मिद्यानियों के डेरों में चढ़ाई की। और वचन बताता है, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उन 300 लोगों के साथ जब उसने उस तैयारी के साथ चढ़ाई की, और जब चढ़ाई की तो हम वचन पाते हैं कि लिखा है कि लोग डर गए। मिद्यानों की छावनी में जो सैनिक थे वो डर गए। वो 300 लोगों से ही परमेश्वर ने ऐसा उन लोगों को विजय को दिलाया। गिदोन और वो 300 लोग जो उसके साथ गए थे, ऐसी विजय को दिलाई जिसको देख के मिद्यानी, लिखा है, डर गए, और उनको बुरी तरीके से उन्होंने उनके पूरे लोगों को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के लिए गिनती मायने नहीं रखती है कि हमारे साथ बहुत कुछ हो, बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा पावर हो, बहुत सारी चीजें हो, तब हम ये सब करेंगे। नहीं, परमेश्वर ये सिखाना चाहता है कि अगर आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ हो सकता है इतनी चीजें ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर जो कह देता है वो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। अगर वो किसी को यूज करना चाहे, किसी मिद्यानियों पे विजय दिलाने के लिए, किसी परिस्थिति को हटने के लिए, या किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर किसी को भी खड़ा करेगा तो वो ऐसे ही नहीं खड़ा करेगा, उसको वो तैयार करेगा। परमेश्वर ने गिदोन को तैयार किया, परमेश्वर ने गिदोन को अपने काम के लिए तैयार किया। उसने परमेश्वर ने छोटी छोटी बातों में गिदोन को सिखाया, और गिदोन एक शूरवीर सूरमा की तरह उन मिद्यानियों से वो लड़ता है, और वो सब लोग चिल्लाते हैं यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार। उनको पता था कि परमेश्वर साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी मुश्किल हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी, कोई भी परिस्थिति हमारे लिए बड़ी नहीं होगी, कोई भी बीमारी हमारे लिए बड़ी नहीं होगी। चाहे इस जीवन में आपके सामने कोई भी बातें आ जाएं। आज हम ये बात गिदोन के जीवन से देखते हैं कि गिदोन ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया। बेशक वो निर्बल था, बेशक वो कमजोर महसूस कर रहा था, बेशक उसने उस परिस्थिति से समझौता करना सीखा, उसने परमेश्वर की बातों को थोड़ा डाउटफुल लिया कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं। उसको परमेश्वर की स्ट्रेंथ पे, परमेश्वर की सामर्थ्य पे भरोसा रखना चाहिए। आज हमारे जीवन में यही बात है। कहीं भी आप अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं, कहीं भी आप अपने जीवन में उन बातों को महसूस कर रहे हैं, आप यकीन मानिए, प्रभु कहता है निश्चय मैं तेरे संग हूँ, निश्चय मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा। बशर्ते हमें अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाए रखना है। प्रभु के साथ साथ उसके वचन में उसके साथ अपने संबंध को दृढ़ करना है, और प्रभु के कार्यों को करने के लिए हमें बहुत ही हियाव के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रभु ने अगर कहा है, उसने यहोशू से कहा मैं तेरे साथ हूँ,
उसने मूसा से कहा मैं तेरे साथ हूँ। उसने हर एक उन नायकों से कहा जो परमेश्वर के लिए आगे बढ़े। जब हम इब्रानियों में 11 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि वहां पर गिदोन का नाम आया है। विश्वासियों के, जब विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं तो विश्वास के नायकों में गिदोन का भी नाम आया है। जब हम इब्रानियों उसका 11 का 32 पद में पढ़ते हैं। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा, कि गिदोन का, बराक का, शिमशोन का, इफ्ता का और दाऊद का, शामिल का, बहुत सारी लोगों का वर्णन यहाँ इब्रानियों में किया है, क्योंकि उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम की और प्रतिज्ञाएं की हुई वस्तुएं प्राप्त की। हालेलुया। आज ये प्रतिज्ञाएं मेरे और आपके साथ हैं, डेफिनेटली है। उस चीज को समझिए, अपने अपने अंदर की हुई डर को, अपने अंदर की उन बातों को निकालिए, उससे अलग हट के सोचिए और बिल्कुल स्वतंत्र होके परमेश्वर के साथ इस जीवन में समय को बिताइए। परमेश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़िए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की। प्रभु आपने हर पल हमें अपने वचन से संभाला है। आपके मुख से निकला वचन है प्रभु, ये सच्चा है, ये जीवित है प्रभु। और इस संसार में रहने के लिए प्रभु हमें आपके साथ की बहुत जरूरत है प्रभु। आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे खुदावन। प्रभु इस समय जितने भाई बहनों ने वचन सुना है या जितने लोग सुनेंगे प्रभु, आपकी महिमा होने पाए। प्रभु आपका वचन हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आपका वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला है। आपका वचन हमारे लिए मार्गदर्शन है प्रभु, और हमारे मार्गों को प्रभु आप ही चलाते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ पिता इस सुंदर और अद्भुत वचनों के लिए प्रभु, इस सेशन के लिए प्रभु जो आपने दिया पिता परमेश्वर। मैं जहोवा मिनिस्ट्रीज यूके को भी पिता, इस पेज को और पास्टर रेवरेंड चरणजीत सिंह को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावन। प्रभु आपके दास आपकी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, आप उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए। और आने वाले दिनों में प्रभु आपने और भी लोगों को प्रभु, अपने दास दासियों को आप इस्तेमाल करें, ताकि हम एक दूसरे से आपके जीवित वचनों को सुने और समझे और सही शिक्षाओं में हम आगे बढ़ने वाले हो सके। जितने भाई बहनों ने इस समय इस सेशन को अटेंड किया प्रभु, मुझे विश्वास है आपने बातचीत की है अपने वचन के द्वारा प्रभु। आप हर एक की सहायता में अपने सामर्थ्य को दिखाइए प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता फिर से आपकी जीवित उपस्थिति के लिए प्रभु। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको, आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे, और आप जहाँ पर भी हैं प्रभु आपको इस्तेमाल करें बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए, परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों के लिए। प्रभु आपके साथ है, डेफिनेटली आपके साथ है, कभी भी नहीं सोचें, और प्रभु का साथ, उनका हाथ पकड़कर आप आगे बढ़ें। प्रभु आप सबों को, आप सबों की अगुवाई करें, आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की।